संयम नियम के साथ हरे कृष्ण मंत्र का जब खास करके 10 नामापराध को बचा करके जप करने वाला व्यक्ति अपने मन को शीघ्र पवित्र कर लेता है तत्काल। अन्यथा शास्त्र का हजारों आचरण जैसे भीष्म पितामह ने किया, लेकिन बगैर फल की इच्छा से शास्त्र का प्रत्येक आचरण किया भीष्म पितामह अपने जीवन में, उसमें केवल कारण था अंते नारायण स्मृति, मृत्यु न बिगड़े। भीष्म पितामह सोच रहे थे हमारा मरण नहीं बिगड़ना चाहिए, और हम लोग मृत्यु का परवाह ही नहीं करते, ऐसे ही जी लेते। मृत्यु आएगा तो देखा जाएगा, क्या देख लेंगे? क्या मृत्यु को कोई देख लिया है आज तक? मृत्यु सबको देख लेते हैं, व्यक्ति कोई मरण को थोड़ी देख लेगा, बस देखा जाएगा जब आएगा तो। एक व्यक्ति हमको बोल रहे थे आप हमेशा मृत्यु को क्यों साथ में लेकर घूमते हैं? मैं बोला यही तो साथ में है, हमारे साथ में मृत्यु घूम रही है, तो साथ में लेकर नहीं घूमेगा। बोले हमेशा मरण की बात लेकर के आप बैठ जाते हैं, ठीक से जीने दो सबको, मृत्यु का भय मत उत्पन्न करो। देखो लोग ऐसा भी उल्टा भी बोलने वाले व्यक्ति हैं। हमेशा क्यों इसका चर्चा किया जाए? आएंगे तो देखेंगे, और तब कुछ नहीं देखा जाएगा। जब जी रहे तब देखने वाला व्यक्ति जो अपनी मृत्यु को अपने साथ देखता है, खाते बैठते पीते उठते बैठते सब जगह मृत्यु साथ में रहती है। भगवान रामचंद्र जी बोल रहे वाल्मीकि में भरत को समझाते हुए, जब दशरथ महाराज चले जाने के बाद भरत का मिलन हुआ, चित्रकूट पे मिलन हुआ, तो वहीं पर भगवान रामचंद्र जी उस शोक के कारण रो रहे थे। बोले पिताजी चले गए, तो रामचंद्र जी भी थोड़ी लौकिक रीति के अनुसार थोड़ा रो करके बाद में भरत को समझाना प्रारंभ किया। बोले भरत, कौन यहाँ रहने वाला है? सब तो यहाँ से जाने वाला है, एक दिन तो छोड़ना है संसार को। पिताजी ने छोड़ दिया, क्योंकि मृत्यु प्रत्येक जीव के साथ लगी रहती है, और कितना भी लंबा रास्ता, ब्रह्मा पर्यंत 2,000 साल का लंबा रास्ता उनके पास लंबा जीवन है, लेकिन मृत्यु तो साथ में लगी हुई है। श्री ब्रह्मा जी को भी भय है। ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में भागवतम में 2 स्कंद के 5वें अध्याय में ये बात को कहते हैं कि मेरा 2,000 साल का आयुष्य, लेकिन हे भगवान तथापि भी आपका प्रभाव, काल का भय मुझे लगता है। अब देखिए, ये अब्रह्म भुवना लोका, सर्वत्र ये भय है। ये व्यक्ति को चाहिए कि उनको बचाने की चेष्टा करे, काल को बचा लेना चाहिए। योगी लोग बचाते, जैसे भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण पर चित्त ला करके काल से बच जाएंगे। इसलिए बड़े बड़े योगी सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं आगे के श्लोक में कि प्रायण मुनियो राजन निवृत्ता न विधि निषेध नैगुणस्ता रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। इसलिए कहते हैं कि जो योगी होते हैं वो योगी जन क्या करते हैं, बोले उन विधि निषेध का पालन करते हैं। शास्त्र जो बताते हैं ये नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, विधि है करना चाहिए, क्या ना भगवान का स्मरण, और नहीं करने के लिए 4 पाप बताए गए हैं। जीवन में कभी उन पाप का आचरण नहीं करना चाहिए। अखाद्य चीज कभी नहीं खाना चाहिए, जिससे स्मरण नहीं रहेगा, चित्त शुद्ध नहीं होगा। वो खाते पीते कोई शुद्ध कर ही नहीं पाया। तो अखाद्य चीज कभी नहीं, इवन प्याज लहसुन अंडा कुछ भी नहीं, कभी नहीं। अगर खाते पीते हैं लोग, उनको छोड़ देना चाहिए तत्काल। ये खाने लायक चीज ही नहीं है। आप नहीं जानते, अंडा में क्या है? अंडा तो संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, फिर खाओ यमराज जी के डंडे।
वो तो नेचुरल है सब, ये तो स्वाभाविक है। और अंडा आप जानते क्या है, वो सीम है चिड़िया का, वो अंडे में। उसका अर्थ आपको वो सीम हमेशा उन सिम के हिसाब में रहना पड़ेगा। आपको लोग बार बार उन सिम में खाएंगे तब बॉडी ही नहीं मिलेगा। कितना भयजनक स्थिति में हम लोग खा पी रहे हैं, उनको देखना चाहिए। हमेशा सिम में प्रवाहित रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अंडे को मारा है अपने लिए। कितना अंडा मारा है उतना जीवन पर्यंत। मनुष्य लाइफ जब मौका आता है तो सबसे पहले अंडा दिखाते हैं, इसमें प्रवेश करो। और दोबारा वो जितना अंडा खाए हैं उतनी बार उस प्रवाही में उनको घूमना पड़ेगा सूक्ष्म शरीर के साथ। मन बुद्धि अहंकार, बॉडी नहीं मिलेगा। आप सोचिए, खाने वाले लोग सोचे इसको। अखाद्य चीज कभी नहीं खाना चाहिए। न जलेर फल, जलेर फल, बंगाली लोग बोलते हैं न जलेर फल, वो तो जल का सब्जी है। मछली क्या सब जल में सब होने वाला सब्जी है? कभी नहीं। ओ मछली माने सब कुछ खाती है मछली। बहुत डेंजर है मछली खाना। एक बार मछली कोई बन गया, 84 लाख योनि दिखाते हैं, सबसे पहला मछली है नीचे। जलचर जीव में मछली सबसे नीचे है, उनके बाद में 9 लाख योनि तय करो। 9 लाख योनि अगर एक बार मछली बन गया, और मछली खाने वाला सुनिश्चित मछली बनता है 100%। इसलिए मांसाहार मछली कभी नहीं खाना चाहिए। जो खाते पीते हैं वो ध्यान दे मेरी बात पर। भाई देखो, तो मैं बोलूंगा ही जो प्रभुपाद जी बोले हैं, क्योंकि चित्त शुद्धि मरण बचाने के अंत्य नारायण स्मृति के लिए बहुत आवश्यक है यम और नियम। इसी को यम बोला जाता है। नहीं करने की बात को यम बोलते हैं। नियम है हरे कृष्ण मंत्र का जप, लेकिन यम पहले। अखाद्य चीज नहीं खाना चाहिए, और पर पुरुष पर स्त्री संग का त्याग करना चाहिए। और कभी भी किसी भी प्रकार का व्यसन व्यक्ति को जीवन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मन को एंगेज करेगा। चाय नहीं मिला, चाय नहीं। अब भगवान के लिए रोएंगे, चाय के लिए रोएंगे? चित्त में वो मौल है। इसलिए कभी भी चाय कॉफी इत्यादि से लेकर के कोई प्रवाही कुछ भी नहीं, सब कुछ बंद करना चाहिए। और किसी भी प्रकार का जुआ, लॉटरी, सट्टा इत्यादि कभी नहीं। 4 काम कभी न करे। इसे कहते हैं क्या प्रायण मुनि और राजन। प्राय जो मुनि लोग होते हैं, मननशिला मुनि, जिनके हृदय में चिंता है कि कैसे मृत्यु का निवारण करे, उसके लिए मननशील है शास्त्र में जो उपाय है, तो मुनिगण करते हैं। हे राजन, कहते हैं निवृत्ता विधि निषेध। और वो लोग संयमित हो करके विधि निषेध का पालन करके शास्त्र के ऊपर निकले हुए व्यक्ति भी विधि निषेध निवृत्ता, जो निवृत्त हो गए, अर्थात विधि निषेध को छोड़ करके शास्त्र के ऊपर जीते हैं। ऐसे व्यक्ति भी, जिनको मुनि बोलते हैं, बड़े बड़े मुनि। हम तो विधि निषेध पालन नहीं कर रहे पूरा। इन विधि निषेध का पालन करके जो परे निकले हुए मुनिगण हैं, तो वो मुनिगण भी कैसे हो जाते हैं? नैगुणस्था, वो निर्गुण अवस्था में चले जाते हैं। हम लोग गुणीभूत अवस्था में, त्रिगुणात्मक हमारी अवस्था, वो त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त कर लिया है। तो उन त्रिगुणातीत अवस्था में भी रमन्ते स्म गुणानु कथने हरे, वो निरंतर उनका चित्त भगवान की कथाओं में रमित रखते हैं। हरे गुणानुवादे,
भगवान हरि के गुणानुवाद सुनने में अपने कान को या अपनी जीभ को बोलने में प्रवृत्त करते हैं, अपने मन को उसी में रमा देते हैं। क्यों? क्योंकि इससे मन शीघ्र पवित्र करने के जितने भी साधन शास्त्र में लिखे गए सबसे शॉर्टकट यही है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद महाराज परीक्षित ने जो प्रश्न किया था कि मृत्यु के समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उनका क्या कर्तव्य, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका जप, किसका भजन करना चाहिए, प्रश्न था। जैसे सुखदेव गोस्वामी पाद है वो तुरंत वेलकम नहीं किया, प्रश्न चालू किया। क्योंकि ऐसे महामुनिगण का क्या खबर पूछना, खबर तो हम जैसे कि कुछ न कुछ गुजराती में मौकाने बोलते हैं, कुछ न कुछ खराबी हुआ है इसलिए समाचार पूर्ण कैसे है, ठीक है ना। सुखदेव गोस्वामी पाद क्या पूछ, ठीक है, सब कुछ ठीक है, वो सीधा पूछना चालू किया और यही पूछा कि मैं मरण धर्मा हूं, 7 दिन में मेरा मृत्यु है। और सारे मरण धर्मा पुरुष को क्या करना चाहिए, अपने साथ सबको पकड़ करके, क्योंकि सब महाराज जानते थे सबको मरना है और 7 दिन में ही मरना है, 8वां दिन तो है नहीं, सोमवार मंगलवार बुधवार गिनिए 7 दिन है, 7 में से 1 दिन मरेंगे हम। मरना तो 7 दिन में ही है हम लोग को, इसलिए मृत्यु का तैयारी अवश्य करना चाहिए। अब पता नहीं किसी समय सनातन मंदिर के बोर्ड में नाम लिख दिया जाएगा हमारा भी लिख दिया, सॉरी, लेकिन अमुक व्यक्ति का अवसान हो गया, हमारा नाम उस बोर्ड में आ जाए उससे पहले केयरफुल रहना चाहिए व्यक्ति को। अपने मन को शुद्ध कर लेना चाहिए। और हरि कथा श्रवण कीर्तन जो शुद्धि का महा उपाय है, बुद्धिमान व्यक्ति को कलयुग में इसी उपाय को कर लेना चाहिए। थोड़ा सा करने पर बहुत बड़ा फल मिलता है। भगवान का नाम का स्मरण, उनके रूप का स्मरण, उनके नाम का उच्चारण, उनकी कथा का श्रवण और स्मरण, उनके रूप का। देखिए श्री भीष्म पितामह अपने आचरण से जीवों को सिखा रहे न, वो अपने मन को उन संयमित करके मुक्त संग, समस्त संगति से मुक्त अलग कर लिया और अलग करके आदि पुरुषे, भगवान आदि पुरुष में अपने मन को लगा दिया। कैसे वो आदि पुरुष है? कहते कृष्णेर चतुर्भुजेर लसत पीत पटे। उन भगवान श्री कृष्ण उनके सामने उनके इष्ट के रूप में चतुर्भुज रूप धारण के लिया। भगवान ने 2 भुजा और धारण कर लिया। द्विभुज रूप में चल रहे थे जब आए तब, लेकिन भीष्म के पास गए, साथ में वो चतुर्भुज होकर के खड़े हो गए, क्योंकि भीष्म के इष्ट चतुर्भुज नारायण वो ज्ञानी भक्त हैं, इसलिए उनके अनुसार भगवान ने रूप लिया। भगवान नाना प्रकार का रूप धारण कर सकते हैं। हम जिस रूप में उनका पूजन करना चाहते हैं उस रूप को धारण करके वो हमको दर्शन देंगे। विष्णु पितामह का वो उनके वो इष्ट थे। अतः कहते हैं कि जिनके उन श्री विग्रह पर पीत पट फटक रहा था, वस्त्र ऊपर और पीताम्बर धारण किए श्री भगवान खड़े थे, और कहते हैं उनके दर्शन में अपनी आंखों को स्थित कर लिया, बिल्कुल अमिलित दृग। उनकी दृष्टि में पलकें नहीं गिर रही थी, बिल्कुल अपलक नेत्रों से दर्शन कर रहे थे। एक टक, बस यही छवि है, इसको मैं हृदय में बिठा लूं, बन लूं, और हमेशा उस छवि हमेशा मुझे याद है। पता नहीं मृत्यु के बाद
स्मरण हुआ कि नहीं, अधीर होकर के देख रहे थे, अधीर बिल्कुल पी रहे थे, अपने नेत्रों के प्यालों से भगवान की रूप माधुरी को पी रहे थे। एक तक देखना प्रारंभ किया। सुत गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि विशुद्धया धारणया हता अशुभ तद इक्षिपैर आसुर गत युद्ध व्यथ। कहते हैं कि उन भगवान के दर्शन मात्र करने से उन जो आयुध का घाव था, हजारों नहीं, 2 उंगल की जगह भी बाकी नहीं था, 1 उंगली का जगह उनके शरीर में इतना तीर अर्जुन ने मारा था, क्योंकि ये महान योद्धा थे, गिरने वाले नहीं थे। भगवान बारंबार बोलते, अर्जुन बोलते बस बस हो गया, बस नहीं, मार और मार। वो खड़ा होकर चालू करेंगे और एक बार चालू हो गया तो खलास। अभी जैसे बोले एक बार गिरा दो पूरा पक्का। और अर्जुन तीर चला रहे थे, भीष्म पितामह, 1-2 उंगल जगह बाकी नहीं छोड़ा था कहीं पर, पूरे शरीर में तीर। इसलिए तो जब गिरे तो उनका शरीर जमीन को स्पर्श नहीं कर रहा था। तो कितना पीड़ा होता है, बोला नहीं, गत व्यथा, उनकी व्यथा तो उसी टाइम चली गई जैसे भगवान का दर्शन हुआ। युधिष्ठिर महाराज जब कृष्ण को लेकर के आए, दर्शन के साथ पीड़ा चली गई थी। अब तो कहते हैं कि उनका मन भी अत्यंत निर्मल हो गया और भगवान का ध्यान चालू किया जब, तो रहा सहा जो कसाई बाकी था। कसाई कहते हैं कुछ न कुछ मल भोग की कहीं न कहीं इच्छा हृदय में, वो कसाई भी दूर हो गया। क्योंकि कुयोगियों को भगवान नहीं मिलते, नारद जी को पहले बताया, हम लोग वो पाठ कर चुके कि जब तक व्यक्ति का चित्त निर्मल नहीं होता है तब तक भगवान, आकाशवाणी ने कहा था, भगवान आकाशवाणी के रूप में बोले। जब बार बार प्रयत्न कर रहे थे उस रूप को देखने के लिए, तो भगवान ने कहा आकाशवाणी में अदृश्य रहते हुए, बोले बेटा कुयोगियों को मैं नहीं मिला करता हूं, क्योंकि तुम्हारे चित्त में कुछ कसाई बाकी है। अभी तक कसाई का अर्थ भोगों की इच्छा अभी तक बाकी है। नारद मुनि जब छोटे बच्चे थे उस टाइम का बात, इसी पाठ के अंतर्गत हम लोग पाठ कर चुके इसका, शायद मेरे ख्याल से अरुषा में पाठ लिया गया था। अरुषा के क्लास में 2 दिन क्लास था अरुषा में, और आप सब लोग उधर घूमने के लिए आए थे, याद कीजिए। तो कहते हैं कि भीष्म पितामह के हृदय में जो थोड़ा बहुत कसाई बाकी था वो भी भगवान का ध्यान करने से निर्मल हो गया हृदय। और उन निर्मल हृदय से कहते हैं कि निवृत्त सर्वे इंद्रिय विभ्रम तुष्टाव जन्य विसृजत जनार्दनम। कहते हैं कि उन संपूर्ण तरीके से अपनी इंद्रियों को निर्मल कर लिए। भगवान में जब चित्त लगता है स्वाभाविक इंद्रियां निर्मल हो जाती है। हमारी इंद्रियों में अपवित्रता है, अपवित्रता भोगों की ओर धावित इंद्रिया है। आंख देखना चाहती है, कान श्रवण करना चाहता है, त्वचा स्पर्श करना चाहती है, नासिका सूंघना चाहती है, हमारी जीभ कुछ टेस्ट करना चाहती है। 5 ज्ञान इंद्रिया भोगों के प्रति धावित है, 5 घोड़े की तरह। और रथी जीवात्मा बेचारा बैठता हुआ आकर के वो दिखता है, ये कहाँ ले जा रहे 5 आंख एक और, कान एक और, जीभ एक और, त्वचा एक और, खींचती है जैसे 5 व्यक्ति को, 5 व्यक्ति एक आदमी को खींचे, है ना। ऐसा हमारा स्थिति है, विषयों के प्रति हमारा मन दावित है। लेकिन चित्त निर्मल होने से, सारथी निर्मल होने से इंद्रियों अपेक्षा चली जाती है, क्योंकि उनका लीडर है मन। मन इंद्रियों के लीडर है, मास्टर है, वही इंद्रियों की चालना करता है। मन संकल्प करता है, उनके बाद में इंद्रियां चलती है। और कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय, तब हमारी बॉडी में ये दोनों इंद्रियां कार्य करती है, जब मन कुछ संकल्प मानता है।
लेकिन वो मन पवित्र हो जाने से अपने आप कहते हैं कि वो सारी इंद्रियां उनकी निर्मल हो गई थी। कैसे न निवृत्त सर्वे इंद्रिय वृत्ति, उन इंद्रियों की वृत्ति, इंद्रियों का वृत्ति का अर्थ स्वभाव, इन विषयों के प्रति धावित उनका स्वभाव है। ये पुरंजन उपाख्यान में बताया गया है। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद में पुरंजन उपाख्यान नारद मुनि पुरम जयति इति पुरंजय। पुरंजन किसको बोलते हैं? बोले पूर्णम जयंती इति, उन पूर्ण को सुखी करने के लिए जो दौड़ता है वो है पुरंजन। पूर्ण में रहने वाला, इस शरीर में रहने वाला आत्मा, ये पुरंजन है। हम लोग सब पुरंजन है, क्योंकि रंजयति इति पूर्वम, हम अपने शरीर को सुखी करना चाहते हैं। वो दुखमय है, वो कभी सुखी होगा नहीं। और इसमें जो इंद्रियां लगी है वो कभी संतुष्टि उनमें होगी नहीं। और हम ये कार्य करने जा रहे हैं जो कोई नहीं कर सके, उसी में हम लोग खूब दौड़ते हैं। अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, ऐसा लगेगा हो जाएगा, होगा होगा। इसीलिए उनको संयमित करके बुद्धिमान व्यक्ति भगवान में लगा देते हैं। वो परमानंद को उड़ेलती है। वही इंद्रिया शुद्ध होने पर भगवान का दर्शन में परमानंद उनको मिलता है। उन इंद्रियों को बुद्धिमान व्यक्ति उनको डाइवर्ट कर लेते हैं कृष्ण दर्शन में। इसलिए कृष्ण दर्शन लालसा, चित्त में भगवान के दर्शन की लालसा व्यक्ति को उत्पन्न करनी चाहिए। और वो होती है उनकी कथा कीर्तन से, उनकी कथा का श्रवण से, उनके कीर्तन से, उनके नाम के जप से। तो कहते निवृत्त सर्वे इंद्रिय वृत्ति विभ्रम, और मन को भ्रम में डालने वाली जो इंद्रियां हैं, तो वो बिल्कुल शांत होकर के तुष्टाव, संतुष्ट हो गई थी। क्यों? क्योंकि इंद्रियों की संतुष्टि भगवान है। इंद्रियां उत्सव करती है, 10 इंद्रियां। यहाँ कर्म इंद्रिय भी शांत हो करके उन ज्ञानी इंद्रियों के पीछे खड़ी रहती है। बस एक टक से भगवान का दर्शन कर रहे थे और ध्यान में वो छवि बैठ गई थी। उन चतुर्भुज मूर्त शिव विग्रह, जिन शिव विग्रह के ऊपर पीत पट फहरा रहा था भगवान श्री कृष्ण के अंग के ऊपर, विग्रह के ऊपर, तो इस छवि को देख करके 5 ज्ञान इंद्रिय उत्सव कर रही थी। ये मरणोत्सव है, इसी को मरणोत्सव बोलते हैं। और ये शिष्य को, दीक्षा लेने वाले शिष्य को ये सीखना चाहिए। यही सीखने के लिए मनुष्य शरीर है। खूब खूब धन्यवाद। आप लोग इतने ध्यान से इस बात को श्रवण कर रहे हैं। लगता है कि अब काल से एकदम चालू हो जाएगा आपका ध्यान धारणा। थैंक यू। शेष कल हम लोग स्तुति में जाते हैं। इस प्रकार एकदम वाणी को संयमित करके केवल अपने वाणी को प्रवाहित किया भगवान की स्तुति करने में। और वो स्तुति का पहला श्लोक कल हम लोग पाठ करेंगे, क्योंकि कल वर्किंग डे है। कोई प्रश्न है? अभी भी 5